Hello everyone. Today I am here, Manya Malhotra from Chandigarh Career Group, your English teacher. And in the previous part, we discussed nouns, and that was error spotting part 1. Today we are going to continue with some more sentences in error spotting, which are also of the topic noun part 2. So let's begin. Now, in this error spotting, as you all know, that what we do is we have to find out which part of the sentence has an error, right? So A, B, C, D, there are 4 parts and we'll be seeing which part of the sentence has an error. Let me just select a pen for you so that it's easier for me to explain. Okay. So the first sentence is, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. Now, as you can see, it is written alphabets. If we are studying English, it cannot be possible like अगर मान लीजिए वो पहले से इंग्लिश पढ़ रही है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसको अल्फाबेट्स मतलब ABCD जो होते हैं अल्फाबेट्स वो भी नहीं आते हो पढ़ने। तो इसका मतलब वो अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी नहीं आती है। तो उसका मतलब लैंग्वेज के लिए जब हम बात करते हैं तो हम उसको अल्फाबेट बोलते हैं, कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होता। अगर हम एज अ लैंग्वेज उसकी बात कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज वो अभी भी सीख नहीं पाई है, तो इट शुड बी ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न दी अल्फाबेट। तो ये जो एस है यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, सो सी पार्ट इज द एरर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, it is never my business to give an advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. Now, पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं विच आर अनकाउंटेबल, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो जो नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम हमेशा कैसे लिखेंगे? कभी भी जब आप काउंट नहीं कर सकते तो उसको एन या जो होता है वो क्या बताता है हमें कि वन इन नंबर। तो जिस चीज को हम काउंट ही नहीं कर सकते वो वन इन नंबर भी नहीं हो सकती। तो या एन कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगता। सो यहाँ पे अगर आप देखो एन लगा हुआ है किससे पहले? एडवाइस से पहले। ठीक है, एडवाइस से पहले एन लगा हुआ है, तो ये जो एन है ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा देंगे। क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव advice to those who are not sensible enough to deal with their own problems. So option B है आपका error. Next sentence, I don't think it is your book, it is somebody's else. Now हमने possessive के केस पे अगर बात करनी है तो देखिए somebody's else लिखा हुआ है यहाँ पे। possession का जब भी केस होता है तो उसमें हमारे पास जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पर्सन हो, उसके एंड में लगता है अपोस्ट्रोफी एस। अब यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता कि किसकी बुक है, कौन पर्सन है वो, लेकिन जो भी है somebody else है, तो वो somebody else इकट्ठे एक ही इंसान की बात हो रही है जिसको हमने somebody else बोला है। तो somebody else जहां खत्म हो रहा है उसके बाद हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना था। somebody तो ये बनता somebody else's, ना कि जैसे इन्होंने लिखा है somebody's else, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पार्ट सी इज योर एरर। नेक्स्ट सेंटेंस, children are prone to making mischiefs if they have nothing to do. Now mischiefs, इसमें आप अगर सी पार्ट में वर्ड देखो mischiefs मतलब शरारतें, इसको हम लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। तो जैसे अब मान लो और अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें, मान लीजिए मिल्क, मान लीजिए वाटर, ठीक है, तो इसमें क्या है, हम कभी भी ऐसा तो नहीं बोलते मिल्क्स या फिर वाटर्स, है ना, आई ड्रिंक वाटर्स, आई विल लाइक टू हैव मिल्क्स, यू नेवर से दैट, राइट। ऐसे ही जैसे मिसचीफ जो है वो भी एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पीछे कभी भी एस जो है वो नहीं लगता। तो यहाँ पे जो मिसचीफ है वो होना चाहिए मिसचीफ, ना कि मिसचीफ्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। सो एरर लाइज इन पार्ट सी।
नेक्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास वन ऑफ द प्रॉब्लम में, यहां देखिए यहां पे इन्होंने लिखा वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक की बात हो रही है, उनमें से वन की बात हो रही है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से वन कौन सी है कि वो टाइम पे नहीं आ पा रहा है या आप टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने जब वन सिलेक्ट किया, वो मल्टीपल में से सिलेक्ट करना है ना, अगर होती ही एक तो हम सिलेक्ट क्यों करते, वन ऑफ क्यों लिखते। फिर अगर आप एक सिलेक्ट कर रहे हो तो वो आप ज्यादा चीजों में से सिलेक्ट कर रहे हो, तो जब ज्यादा चीजें हैं वो हमेशा क्या होंगी, प्लूरल। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक जो आपकी प्रॉब्लम है दैट इज यू डू नॉट कम इन टाइम। सो पार्ट ए इज योर आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, all the girl students of the college are advised to sit in the girls common room। अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है, गर्ल स्टूडेंट्स, यही है हमारा नाउन, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लें कि ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन में हमने बोला था कि ये जो मेन नाउन है हमारा स्टूडेंट्स, राइट, और ये जो गर्ल है, कौन से स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स या बॉय स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब भी किसी नाउन में एडजेक्ट, आधा जो पार्ट है नाउन का, कंपाउंड नाउन का, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो उसको हम हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। मतलब ये जो एस है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये हमें नहीं लिखना था, हमें लिखना क्या चाहिए था, गर्ल स्टूडेंट्स। तो होता ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो एरर जो है हमारा वो है पार्ट ए में। नेक्स्ट सेंटेंसेस, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। अब देखिए अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो या फिर अभी पिछला सेंटेंस सुना हो ध्यान से, तो आपको पता होगा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नाउन है वो क्या है, 100 रुपीज नोट्स, राइट, बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स जो भी है। तो अब देखो नोट्स जो हमारा यहाँ पे है वो तो प्लूरल है ही कंपाउंड नाउन में, लेकिन कंपाउंड नाउन क्या हुआ हमारा पूरा, अगर मैं कंपाउंड नाउन की बात करूं वो है यहां से लेके यहां तक 100 रुपीज नोट्स। कंपाउंड नाउन में नोट्स हमारा मेन नाउन है, और जो 100 रुपी है वो क्या है, उसको एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आपको बता रहा है कि किस तरह के नोट, 100 रुपी के नोट। तो कभी भी उसमें हमें प्लूरल नहीं यूज करना है, जो चीज कंपाउंड नाउन में एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है तो उसको हम सिंगल में यूज करेंगे। तो मुझे लिखना चाहिए था 100 रुपी नोट्स, ये एस जो है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम काट देते हैं। तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स, रुपीज नहीं होगा यहाँ पे, तो डी पार्ट इज द एरर। नेक्स्ट सेंटेंस, he gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months। now see here informations लिखा है, वैसे तो यहाँ पे भी एरर है बट ये इनका वैसे एरर है, टाइपिंग एरर, मंथ्स होगा यहाँ पे, बट द मेन एरर इज इन्फॉर्मेशंस। नाउ इन्फॉर्मेशन मैंने बोला अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मैंने बताया आपको मिल्क, वाटर, तो ऐसे उसमें से अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर हम लिस्ट देखें, इन्फॉर्मेशन भी है, एडवाइस भी है, तो उनके साथ कभी भी एस नहीं लगता। जो नाउन को आप काउंट ही नहीं कर सकते उसको आप प्लूरल में नहीं लोगे, हमेशा सिंगुलर में लोगे। तो ये एस को हम काट देंगे बिकॉज दिस इज एक्स्ट्रा। हमें लिखना चाहिए ही गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या फिर आप लिख सकते हो ही गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 इम्पॉर्टेंट pieces of information I had been waiting for the previous 2 months। तो आपका एरर हो गया पार्ट बी में, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, the class teacher gave him a homework and instructed him to do it at night। अब देखो होमवर्क क्या होता है, कोई भी हमें काम मिला है वो हमारा होमवर्क है, ठीक है। तो आप होमवर्क को कभी गिन नहीं सकते हो, ठीक है। होमवर्क एक ऐसी चीज है उसमें आपका अनकाउंटेबल नाउन में आती है जो कि, तो जब हमारा नाउन
अनकाउंटेबल हो गया है, तो उसके साथ हमने अ या एन नहीं लगाना, क्योंकि अ या एन क्या बताता है, वन इन नंबर, और जिस चीज को काउंट ही नहीं कर सकते हैं हम, उसके साथ वन भी कैसे लगाएंगे। तो इसका होना चाहिए था द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। तो आपका ये जो एरर बना है वो है पार्ट बी में। नेक्स्ट सेंटेंस, I saw only 5 police who were running after the bank robbers। अब देखो, हमने बोला था पुलिस जो है, ठीक है, पुलिस क्या है हमारे पास, पुलिस एक हमारे पास ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, लेकिन पुलिस हैव, जैसे पुलिस हैव कॉट द रॉबर्स, अगर मैं बोलूँ तो मेरे को, अगर मेरे को नॉर्मली कोई सेंटेंस होता तो मैं बोलती पुलिस हैव कॉट द रॉबर्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो हैव है ये मुझे क्या बता रहा है, प्लूरल वर्ब लगाई है मैंने पुलिस के साथ, क्योंकि मैंने इसको प्लूरल नाउन कंसिडर किया। इस पुलिस में बहुत सारे पुलिस मैन आ जाते हैं, ठीक है, तो जो चीज खुद में प्लूरल है तो उसके साथ हम नंबर ऐसे नहीं लगाएंगे। पुलिस मतलब कि एक कलेक्टिव नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, उसमें जितने भी पुलिस मैन है या पुलिस वुमेन है वो सब आ जाते हैं, उस फोर्स, पूरी पुलिस फोर्स को हम पुलिस बोलते हैं। तो अगर हम 5 बोल रहे हैं मतलब हम 5 पुलिस फोर्सेस की तो नहीं, हम 5 पुलिस मैन की बात कर रहे होंगे, है ना। तो हमें लिखना चाहिए था 5 पुलिस मैन। इससे पता लगेगा कि आप 5 इंडिविजुअल पुलिस मैन की बात कर रहे हो, क्योंकि पुलिस एक तरह से कलेक्टिव नाउन है जिसमें सभी पुलिस वाले जितने भी आपके इंसान है वो आ जाएंगे। तो हमें लिखना था आई सॉ ओनली 5 पुलिस मैन who were running after the bank robbers. So error lies in part B. Next sentence. The wall of this magnificent building is 50 foot high and its paintings are very striking. अब देखो यहाँ पे हमने लिखा 50 फुट हाई, ठीक है। 50 फुट मतलब फुट क्या होता है, एक आपका मेजर करने का यूनिट है ना, तो फुट होता है सिंगुलर, क्या होता है, यहां लिख देती हूं मैं, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन है फुट, और इसी का अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट। अब यहाँ क्या लिखा है 50, तो मतलब एक से ज्यादा है 50। ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा जो चीज होती है उसी को हम प्लूरल बोलते हैं, तो 50 कितने हैं, 1 से तो ज्यादा ही है, तो मतलब प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे फुट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, फीट। The wall of this magnificent building is 50 feet high and its paintings are very striking. तो error जो है that lies in part C. Next sentence. Wordsworth's poetries is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of nature. अब वर्ड्सवर्थ आपको पता होगा बहुत ही फेमस पोएट है ना, हम छोटी क्लासेस में पोएम्स भी पढ़ते हैं इसकी बहुत सारी। ये तो सही है, वर्ड्सवर्थ में कोई एरर नहीं है। पोएट्रीज देखो, अब पोएट्रीज क्या होता है, पोएट्रीज एक्चुअली कोई भी वर्ड नहीं होता है, क्योंकि हमेशा हमें अगर पोएट्री लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा पोएट्री। पोएट्री का मतलब खुद में ही प्लूरल है, उसके लिए हमें अलग से IES लगा के नहीं बनाने की जरूरत पोएट्रीज, बिकॉज पोएट्री इज अ प्लूरल फॉर्म इन इटसेल्फ। तो अगर फिर भी मैं बताना चाहती हूँ, मैं पोएम्स लिख सकती थी, अगर आपको बताना है कि कोई मल्टीपल पोएम्स है ना, तो या फिर आप बोल दो पीसेस ऑफ पोएट्री, लेकिन पोएट्रीज कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको लिखना चाहिए था वर्ड्सवर्थ पोएट्री, उसमें अपने आप आ जाता वो प्लूरल, इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर, ठीक है। तो एरर हुआ पार्ट ए में। नेक्स्ट सेंटेंस, when you see his offsprings you can't believe that he is above 70। मतलब जब तुम उसके बच्चों को देखोगे, ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं, बच्चे, ठीक है, अगर उनको देखोगे तो लगेगा ही नहीं वो 70 साल से ऊपर है। अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स वर्ड है ये कभी भी हम प्लूरल में नहीं यूज करते, हमेशा ऑफस्प्रिंग होता है, सिंगुलर में ही यूज किया जाता है हमेशा। इसका खुद में ही मतलब है कि बच्चे जितने भी हों उसके, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है मतलब। तो आपके पास एरर क्या हुआ पार्ट बी में, तो हम लिख सकते थे व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। नेक्स्ट सेंटेंस,
इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times अ डे। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा है, वर्ड कप्स फुल, ठीक है। तो आप कहना तो यही चाहते हो कि 5 कप, मतलब कप भर भर के आप चाय पी रहे हो 5 वक्त दिन में, है ना। लेकिन कप्स फुल नहीं होता, उसको आपने प्लूरल शो करना था कि आप इतने कप पी रहे हो, तो आपको लिखना चाहिए था कप फुल्स। जैसे कि हम लिखते हैं स्पून फुल्स, वैसे ही हमारे पास होता है कप फुल्स। कप्स फुल नहीं होता, स्पून फुल भी नहीं होता, स्पून फुल्स, कप फुल्स, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ टी 5 times अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द ब्रेदरेंस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स डॉन विदाउट एनी अपरेंट रीजन। पहले तो सेंटेंस का मतलब क्या है, ब्रेदरेंस क्या होता है, देखिए ब्रेदरेंस का मतलब होता है भाई, क्या होता है, ब्रदर्स। ब्रदर से ही वर्ड बना है ब्रेदरेन, ठीक है। कि मतलब या इस लोकेलिटी के जो भाई हैं या जो यहाँ रहने वाले हैं, वो एक दूसरे के साथ बिना किसी रीजन के ही लड़ने को तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ब्रेदरेन, जो ब्रदर से ही हमने वर्ड बनाया था ब्रेदरेन, क्या बनाया था, ब्रेदरेन। तो अगर मैं वर्ड ब्रदर्स ना यूज करके सीधा ब्रेदरेन यूज कर रही हूं, तो इसका मतलब ही यही है कि मैं प्लूरल की बात हो रही है। तो जब ये खुद में ही प्लूरल है, तो इसके साथ मुझे एस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रेदरेन का मतलब ही क्या है, ब्रदर्स। तो मुझे लिखना चाहिए था द ब्रेदरेन ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स डॉन विदाउट एनी एपरेंट रीजन। एरर आ गया आपका पार्ट ए में। नेक्स्ट सेंटेंस, he does not cut paper with blade but with scissor। अब हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो 2 kinds ऑफ पार्ट सेम काइंड से बनते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं एक सिजर बना दूं, यहाँ पे ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है बट स्टिल, अब मान लो ऐसे हमारे पास एक सिजर है और यहाँ पे आपने देखा होगा एक नट लगा होता है जिससे वो सिजर बनी होती है। और ये 2 पार्ट्स जो सिजर के हैं, ये क्या है, सेम काइंड ऑफ 2 पार्ट आपने जोड़े, तब जाके आपकी एक सिजर बनी। अगर मैं बीच में से सिजर को काट देती हूँ, मान लो यहां से, ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये सिजर रहेगी, ये पार्ट अलग और ये अलग नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो मतलब अगर हमारे पास कोई 2 सेम पार्ट्स को जोड़ के एक इंस्ट्रूमेंट बना है, तो उस सेम काइंड ऑफ पार्ट्स को जोड़ के जो इंस्ट्रूमेंट बना है उसको हम प्लूरल में ही लिखते हैं, जैसे सिजर्स। अगर मैं और ऐसी एग्जांपल दूं आपको, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे एस लगेगा ही लगेगा, हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगे। तो कभी भी सिजर्स नहीं, सिजर नहीं लिखेंगे, सिजर्स लिखेंगे। और यू कैन राइट अ पेयर ऑफ सिजर्स। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, या तो आप बोल दो अ पेयर ऑफ सिजर्स या फिर आप बोल दो सिजर्स, ठीक है। लेकिन सिजर वर्ड कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस बात को ध्यान में रखना है। और ये हमारा एरर हुआ पार्ट डी में, ठीक है। तो आज के लिए हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो इतने ही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।